नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी की एग्जाम को लेकर मैं आपके सामने टॉप सीरीज रेगुलर करा रहा हूं। तो आज की इस टॉप सीरीज में हम आपके सामने प्रश्न संख्या 101 से लेकर प्रश्न संख्या 200 तक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर साथियों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो। देखिए साथियों, कल थोड़ा लाइट चला गया था, इस वजह से क्लास रुक गई थी और उसके बाद में नेटवर्क इश्यू था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। कल उसी क्लास को वापस मैं रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि बार बार लाइट कटौती होने की वजह से कल जो क्लास थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। उस क्लास को अपन कंप्लीट करेंगे, यानी कल के प्रश्न संख्या 101 से लेकर 150 तक मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं और फिर आज की सीरीज के प्रश्न संख्या 151 से लेकर 200 तक अत्यंत महत्वपूर्ण अपन प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। आज की सीरीज का आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है। फटाफट से सभी साथियों से मेरा निवेदन है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी शेयर कर दो भैया। जो जो साथी इस समय लाइव पर आ चुके हैं फटाफट से अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा और फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए भैया, आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आज आपको देखने को मिलेंगे साथियों इस क्लास में, तो फटाफट से हाँ बिल्कुल ला रहे भैया क्वेश्चन। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपन इस सीरीज को। पहले प्रश्न संख्या 151 से अपन कर लेंगे, ताकि कल वाले क्वेश्चन को मैं रिवाइज करूंगा। आज पहले प्रश्न संख्या 151 से कर लेंगे, ठीक है भैया। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 101 से लेकर मैं आगामी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो बिल्कुल आपके सामने सीरीज स्टार्ट हो रही है। आज की सीरीज का प्रश्न संख्या 151 है। पहले आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहले अपन करेंगे प्रश्न संख्या 151 से लेकर 200 तक और उसके बाद हम करेंगे साथियों प्रश्न संख्या 1 से लेकर 150 तक। बिल्कुल, एक मिनट, सभी को दिख रहा है? एक बार चेक कर लीजिए, सभी साथियों क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ भाई जल्दी चेक कर लो, सभी साथियों क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा एक मिनट, सभी को दिख रहा है कि भैया? फटाफट से देखो जल्दी से। थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा, अब सही है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सेट कर देते, एक मिनट रुकना, थोड़ा छोटा करो, थोड़ा सा छोटा करो आप। हाँ भाई सभी को दिख रहा है? एक मिनट चेक कर लो, एक मिनट थोड़ा चेक कर लीजिएगा। दिख रहा ना? क्या नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा है? सबसे पहले हाँ भैया दिख रहा है सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। हाँ भाई पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का आपके सामने प्रश्न संख्या 151। पहले अपन क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 151 से लेकर 200 तक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। फिर मैं आपके सामने प्रश्न संख्या 101 से लेकर 150 तक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि कल वाली जो क्लास थी उसमें बार बार लाइट जाने की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, इस वजह से क्लास को रोक दिया गया था। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में किस प्रजामंडल का गठन सबसे पहले हुआ था? राजस्थान के अंदर कौन सी प्रजामंडल थी जिसका गठन सबसे पहले हुआ था? जल्दी से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है जयपुर प्रजामंडल का, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया जयपुर प्रजामंडल का। राजस्थान के अंदर सबसे पहले कौन सी प्रजामंडल का गठन हुआ था? तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था। तो बिल्कुल हमें यहां पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। मैक्सिमम साथियों के यहां पर सी ऑप्शन आ चुका है। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया है। देखिए साथियों 1931 की मैं बात करता हूं तो 1931 में जमनालाल बजाज और कपूर चंद
पाटनी के प्रयास से जयपुर प्रजामंडल का निर्माण किया गया था, यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के सहयोग से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1936 में इसका पुनर्गठन किया गया था और सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से इसका क्या किया था भैया, इसका पुनर्गठन किया गया था। इसका क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। तो प्रश्न ये आ सकता है कि भाई जयपुर प्रजामंडल का गठन कब किया गया था, जयपुर प्रजामंडल का गठन कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है भैया 1936 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 152 की बात करते हैं। 152 प्रश्न है, हीरालाल शास्त्री जी ने सितंबर 1992 को किसके साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हीरालाल शास्त्री जी ने सितंबर 1942 को निम्नलिखित में से किसके साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया था, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन दे रखा है मिर्जा हुसैन, बी ऑप्शन दे रखा है मिर्जा इस्माइल, सी ऑप्शन दे रखा है मिर्जा अहमद और डी ऑप्शन दे रखा है मिर्जा इकबाल। जवाब कीजिए भाई, प्रश्न संख्या 150। बिल्कुल फटाफट से जवाब दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ भैया फटाफट से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा, पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हीरालाल शास्त्री जी ने सितंबर 1942 को किसके साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया था। तो आप सभी साथियों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा। यहां पर हमें राइट करना होगा मिर्जा इस्माइल को, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों मिर्जा इस्माइल। आप में से कितने साथी हैं जिन्होंने बी ऑप्शन चयन किया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी ऑप्शन मिर्जा इस्माइल। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से मैंने आपके सामने यहां डिफाइन कर दिया है। देखिए साथियों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इसे आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने आज आपके सामने स्टार लगा दिया है तो ये मान के चले कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं ना कहीं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। साथियों ये समझौता जयपुर प्रजामंडल के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के शीर्ष नेता हीरालाल जी शास्त्री के मध्य 1942 को आता। कई बार प्रश्न आता है कि जयपुर प्रजामंडल के निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको ध्यान रखना मिर्जा इस्माइल। तो जयपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल और उस समय जयपुर प्रजामंडल के जो नेता थे कौन थे भैया, हीरालाल शास्त्री जी। उनके मध्य 1942 को एक समझौता होता है और यह समझौता भारत छोड़ो आंदोलन के विपरीत था। यह समझौता किसके विपरीत था, यह जो समझौता था भारत छोड़ो आंदोलन के विपरीत था। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों के समझ में चलेगा। आगे बढ़ जाते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए साथियों मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं ना, ये केवल बीएसटीसी वाले छात्रों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, साथ में जो साथी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो ऐसा नहीं कि केवल आप बीएसटीसी देखकर चले जाए, बिल्कुल वीडियो को देखे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं आपके लिए। हाँ भैया क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, क्वेश्चन है जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी। ऑप्शन दे रखा है सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और जयपुर। जवाब कीजिए साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, 30 सेकंड का समय आपके पास में रखा गया है, जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी। जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या होगा। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। जमनालाल बजाज की अगर मैं बात करूं साथियों, तो चरखा संघ की जो स्थापना की थी वो जयपुर में की थी। कहां पर की थी साथियों, जयपुर में। तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे डी ऑप्शन पे 153, यहां पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना होगा।
153 का आपको डी ऑप्शन राइट करना होगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी? तो जयपुर में की थी। कहां पर की थी भैया? जयपुर में की थी। क्लियर हो गया? अब देखिए चरखा संघ का गठन कब किया गया था, ये प्रश्न आ सकता है। तो चरखा संघ की स्थापना, चरखा संघ की स्थापना सबसे पहले अजमेर में की गई थी। चरखा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? राजस्थान में अजमेर में की गई थी। और कब की गई थी साथियों? तो आपको ध्यान रखना अजमेर के अंदर 1925 में चरखा संघ स्थापित किया गया था। अजमेर के अंदर 1925 में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। और जयपुर की मैं बात करूं साथियों, जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में 1927 में, जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। जयपुर में 1927 के अंदर चरखा संघ की स्थापना की गई थी। चरखा संघ की स्थापना की गई थी। यानी आप प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। जो अजमेर का चरखा संघ था इसको 1927 में कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था? इसको जयपुर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जयपुर के अंदर अजमेर वाला जो चरखा संघ था 1927 में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो प्रश्न आता है जयपुर में चरखा संघ कब स्थापित किया गया था? तो 1927 में। चरखा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? 1925 में अजमेर में की गई थी। क्लियर हो गया? हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? एक बार नोट कर लीजिएगा। हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलिएगा आगे बढ़ जाते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, यहां पर मैंने डिटेल से आपके सामने डिफाइन कर दिया है, फिर भी आप इसे देख सकते हैं। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी? तो आपको ध्यान रखना भैया जयपुर में की थी। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में की गई थी। 1927 को जमनालाल बजाज ने इसे जयपुर में स्थापित किया था। खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का कार्य चरखा संघ के माध्यम से किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो चुका है? चलो आगे बढ़ जाते भाई। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं साथियों। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक कौन थे? निम्नलिखित में से कौन शासक ऐसे थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था? जवाब दीजिए साथियों, फटाफट से जवाब दीजिएगा साथियों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक कौन कौन थे? ऑप्शन दे रखा आपके सामने सर जयसिंह अलवर, गंगा सिंह बीकानेर, उदयभान सिंह धौलपुर, और डी ऑप्शन दे रखा है सभी। हाँ भाई बिल्कुल जवाब दीजिएगा। चलिए भैया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक कौन कौन थे? तो देखिए भैया, सर जयसिंह अलवर से तत्कालीन रियासत के शासक थे, इन्होंने भी भाग लिया था। गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे, इन्होंने भाग लिया था। और उदयभान सिंह धौलपुर के जो शासक थे, इन्होंने भी भाग लिया था। तो यहां पर हमें राइट करना होगा सभी ने भाग लिया था। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सभी ने भाग लिया था। बात क्लियर हो गई सभी साथियों के? हाँ भैया, चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल से आपके सामने लिख दिया मैंने, समझा देता हूं भैया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर मैं बात करूं साथियों, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? प्रश्न आ सकता है कि पहली बार गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर 1930 को हुआ था। ठीक है साथियों। जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को इस सम्मेलन को प्रारंभ किया था। यानी इस सम्मेलन का प्रारंभ किसने किया था? तो इस सम्मेलन को जो प्रारंभ किया था जॉर्ज पंचम ने किया था। कब किया था? 12 नवंबर 1930 को। यानी जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को इस सम्मेलन को प्रारंभ किया था। लेकिन साथियों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन घुमा देता है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये अगर आपसे पूछ ले तो इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे रॉमसे मैकडोनाल्ड डोनाल्ड ने इस सम्मेलन की क्या की थी भैया? अध्यक्षता की थी। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक कौन कौन थे, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि भैया गोलमेज सम्मेलन, पहली बार जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1930 में किया गया था। गोलमेज सम्मेलन का जो प्रारंभ किया था 12 नवंबर 1930 को किया था जॉर्ज पंचम ने, लेकिन इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉमसे मैकडॉनल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए साथियों, यहां से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनको मैंने आपके सामने डिफाइन करने की पूरी कोशिश की है, और उम्मीद तो करता हूं कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो मैं लाइनें बोल रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए साथियों, इस सम्मेलन की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग से मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, ए के फजुल हक। हिंदू महासभा की अगर बात करते हैं तो बी एस मुंजे, एम आर जेकर। उदारवादी नेता की बात करते हैं तो तेज बहादुर, सी वाई चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने इसमें भाग लिया। सिख समुदाय की मैं बात करता हूं तो सरदार उज्जवल सिंह ने इसमें भाग लिया। कैथोलिक की अगर मैं बात करता हूं ईसाई समुदाय से तो एटी पनीर सेल्लम ने इसमें भाग लिया। दलित वर्ग की मैं बात करता हूं तो बी आर अंबेडकर जी ने भी इसमें भाग लिया था, यानी दलित वर्ग की मैं बात करता हूं तो बी आर अंबेडकर जी ने भी इसमें भाग लिया। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या बी आर अंबेडकर जी ने भाग लिया था क्या, तो बिल्कुल भाग लिया था। ठीक है भैया, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अगर अपन बात करते हैं साथियों यहां पर रियासतों को लेकर, तो अकबर हैदरी हैदराबाद रियासत के दीवान, मैसूर के दीवान सर मिर्जा ने इसमें भाग लिया, इस्माइल ने। ग्वालियर के कैलाश नारायण ने इसमें भाग लिया। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने इसमें भाग लिया। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने इसमें भाग लिया। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इसमें भाग लिया। बीकानेर के तत्कालीन शासक गंगा सिंह ने इसमें भाग लिया। भोपाल के नवाब हिम्मतुल्लाह खान ने इसमें भाग लिया। इसी प्रकार नवानगर के एस रणजीत सिंह ने इसमें भाग लिया। अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने इसमें भाग लिया। इंदौर से के रीवा ने इसमें भाग लिया। धौलपुर के उदय भान सिंह ने इसमें भाग लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बोला कि क्या राजस्थान के किन किन शासकों ने इसमें भाग लिया, तो देखिए भैया बीकानेर के शासक ने भाग लिया, धौलपुर के शासक ने भाग लिया और अलवर के शासक ने भाग लिया। क्लियर हो गया। तो जो लाइनें मैंने आपको बताई थी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ जाते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राजपूताने का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा था? राजपूताने का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा था? जल्दी से बताइए भैया, राजपूताने का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन था? फटाफट से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है जयपुर प्रजामंडल, बी ऑप्शन दे रखा है मेवाड़ प्रजामंडल, सी ऑप्शन दे रखा है झालावाड़ प्रजामंडल और डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है बूंदी प्रजामंडल। हाँ भाई जल्दी से जवाब कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने। चलिए साथियों, राजपूताने का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा था? तो हमें राइट करना होगा साथियों मेवाड़ प्रजामंडल। राजपूताने का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है भाई मेरे मेवाड़ प्रजामंडल। तो हमें यहां पर मेवाड़ प्रजामंडल को राइट करना होगा। जी हां साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल को हमें यहां पर राइट करना होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं, राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक जनचेतना का श्रेय किसको दिया जाता है? राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक जनचेतना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? ऑप्शन दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले को, स्वामी विवेकानंद जी को, हीरालाल शास्त्री जी को और स्वामी दयानंद को। जल्दी से बताइए भैया। हाँ जल्दी से बताइए भैया फटाफट से। बिल्कुल, यहां पर हमारे चैनल में जो जुड़ चुके हैं साथी सभी का मैं एक बार स्वागत कर लेता हूं। अंजलि जी आपका हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। वंदना यादव,
लोकेश चौधरी, रेखा, कुलदीप भैया, एस सिंह जी, आत्मराम जी, अमित मीना जी, राजकुमार भैया, बिल्कुल। और किसी साथी का अगर नाम नहीं आ रहा तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा आपका अपना नाम। चलिए साथियों, क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक जनचेतना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राजस्थान की मैं बात करता हूं, सामाजिक और राजनीतिक जनचेतना का जो श्रेय दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को दिया जाता है। तो आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को दिया जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे फोर्थ ऑप्शन को। राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक जनचेतना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को दिया जाता है। यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा साथियों। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने एवं प्रचार प्रसार के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उदयपुर में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। यहां फरवरी 1883 को स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना भी की थी। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न के माध्यम से अगर मैं देखूं तो यहां पर आपको डी ऑप्शन ज्यादा राइट करना होगा, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने राजस्थान के अंदर राजनीतिक और सामाजिक जनचेतना को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया था और इसका प्रचार और प्रसार भी किया था। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। आर्य समाज की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 157। 1919 को किसकी अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी? यानी प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 1919 को राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन किया गया था? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 1919 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर की मैं बात करता हूं। पहला दे रखा है जे नारायण व्यास, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रखा है जमनालाल बजाज, सी ऑप्शन दे रखा है हीरालाल शास्त्री जी, डी ऑप्शन दे रखा है अर्जुन लाल सेठी। जवाब कीजिए साथियों, फटाफट से जवाब कीजिएगा। देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। सभी साथियों को 30 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं और आप 30 सेकंड में आराम से जवाब दीजिएगा। और मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि सभी अपने स्तर पर जवाब देने की कोशिश करें। अंजलि ने यहां पर जवाब दिया है, लाजीजा ने यहां पर जवाब दिया है, लोकेश भाई ने जवाब दिया है, एसरिंग ने आपको यहां पर जवाब दिया है, वंदना यादव ने जवाब चयन किया है, रेखा ने जवाब चयन किया है, कुलदीप भैया, अमित मीना, मनीषा शर्मा। चलिएगा तो इसका सही जवाब देखते हैं। 1919 में किसकी अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का स्थापना की गई थी? तो यहां पर बोल रहे हैं साथियों, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो पहला ऑप्शन दे रखा है जय नारायण व्यास, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जमुना लाल बजाज। जी हां साथियों, हमें राइट करना होगा जमुना लाल बजाज। तो यहां पर सही ऑप्शन हमें राइट करना होगा साथियों जमुना लाल बजाज। बिल्कुल जमुना लाल बजाज। राजपूताना मध्य भारत सभा, बिल्कुल इसका जो मुख्यालय रखा गया था अजमेर में रखा गया था। इसका मुख्यालय कहां पर रखा गया था साथियों? इसका जो मुख्यालय रखा गया था अजमेर में रखा गया था। कहां पर रखा गया था भैया? अजमेर में रखा गया था। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है भैया? क्लियर हो गया आगे सभी को? इसका मुख्यालय कहां पर रखा गया था? अजमेर में रखा गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या 158 की बात कर लेते हैं।
मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय नेता, मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय नेता जिनकी जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई, यानी वे शहीद हो गए थे। मारवाड़ के ऐसे कौन से सक्रिय नेता थे जो मारवाड़ लोक परिषद के थे और जेल के दौरान भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे? ऑप्शन नंबर की बात करता हूं, बाल मुकुंद मिश्रा, सागरमल गोपा, जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफा। जल्दी से जवाब कीजिएगा, जल्दी से जवाब कीजिएगा भैया। बिल्कुल, यहां पर लोकेश भैया ने जवाब चयन किया है, कुलदीप भैया ने जवाब चयन किया है, मनीषा शर्मा ने जवाब चयन किया है, वंदना यादव ने जवाब चयन किया है। अमित कह रहे हैं सर जल्दी बताया करो। देखो अमित, मैं तो जल्दी बता दूंगा, लेकिन फिर आपको भी तो मौका मिलना चाहिए ना कि आप जवाब दो, है ना। यहां पर कोई इतना तो अपन घास भी नहीं काट सकते भैया। पढ़ा रहे तो पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से ही पढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बता दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। थोड़ा आप लोग भी रिस्पांस देंगे तो हमें भी लगना चाहिए ना कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय नेता जिनकी जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे, तो बिल्कुल आपको राइट करना होगा साथियों, बाल मुकुंद बिस्सा। यहां पर आपको ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा साथियों। 19 जून 1942 को, 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु जेल के अंदर हो गई थी भूख हड़ताल के दौरान। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी आ सकता है, प्रश्न ये भी आ सकता है भैया। हाँ भैया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 159 की बात करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन की मैं बात करता हूं, 1935, 1934, 1936, 1931। इस प्रकार आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, फटाफट से जवाब दीजिएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? हाँ भाई, जल्दी से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल, चलिए साथियों, बहुत अच्छी बात है, सी ऑप्शन आपने चयन किया है, सी ऑप्शन यहां पर चयन किया है। कोई बात नहीं भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी 4 अक्टूबर 1936 को की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 4 अक्टूबर 1936 को की गई थी। तो यहां पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा, 1936 को। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भैया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मगाराम मेघ ने की थी। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है भैया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो अध्यक्षता की थी मघाराम वेद ने की थी। किसने की थी? मघाराम वेद ने की थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना मघाराम वेद ने की थी। किसने की थी भैया? मघाराम वेद ने की थी। बिल्कुल क्लियर हो गया आगे सभी साथियों को। ये एक ऐसी संस्था थी जिसने किसानों पर जो विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, लाग बाग को लेकर इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसका भी इसने विरोध किया था। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं, बात करते साथियों क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन दे रखा है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? क्या बात है, अभी मैंने आपको बताया था 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। निम्नलिखित में से किसने की थी? मघाराम वेद ने की थी। तो यहां पर आपको राइट करना होगा भैया ए ऑप्शन पे। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट करना होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, 161 कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन हुआ। कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन कहां पर हुआ था? जवाब दो भाई। ऑप्शन नंबर दे रखा आपके सामने,
जोधपुर। बी ऑप्शन की मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा है नागौर। सी ऑप्शन की बात करता हूं चूरू। डी ऑप्शन की बात करता हूं बीकानेर। देखते हैं कितने मेरे लाडले हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी से जवाब करें भैया आंसर को। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए भैया, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा कबीर पाठशाला वे पुत्री पाठशाला का गठन कहां पर हुआ था। तो कबीर पाठशाला वे पुत्री पाठशाला का जो गठन हुआ था चूरू में हुआ था। तो यहां पर आपको राइट करना होगा भाई मेरे सी ऑप्शन पे। आप में से कितने साथियों ने सी ऑप्शन चयन किया है, एक बार फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। क्या बात है, मैक्सिमम साथियों का आंसर आ चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। 162, मारवाड़ में राजनीतिक जनजागृति का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। मारवाड़ के अंदर राजनीतिक और जनजागृति का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। ऑप्शन दे रखा है रणछोड़ गट्टानी को। बी ऑप्शन दे रखा है माणिक्य लाल वर्मा को। सी ऑप्शन दे रखा है जय नारायण व्यास को। डी ऑप्शन दे रखा भैया सभी को। हाँ भाई जल्दी से जवाब करें। बिल्कुल फटाफट से जवाब कीजिएगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अगर आप क्लास में जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। क्लास को अगर आप लाइक करते हैं तो एक पॉजिटिव आपकी तरफ से रिस्पांस मिलता है कि हम आपके लिए एक नए नए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट को हम जो मेहनत कर रहे हैं, नए नए क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो आपको अच्छे पसंद आ रहे होंगे। और दूसरी बात है कि ये जो क्वेश्चन है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है हमें। मारवाड़ में राजनीतिक और जन जागृति का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। बिल्कुल आप सभी साथियों ने जवाब किया है, लेकिन यहां पर राइट करना होगा साथियों जय नारायण व्यास को। मारवाड़ में राजनीतिक और जन जागृति, मारवाड़ की मैं बात कर रहा हूं, पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल मारवाड़ की बात कर रहे हैं। मारवाड़ में राजनीतिक और जन जागृति का जो जनक माना जाता है वो जय नारायण व्यास को माना जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर हो गया भैया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या बात करते हैं 163 की। कन्हैयालाल व स्वामी गोपाल दास ने मिलकर कहां पर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। जल्दी से बताइए भैया। कन्हैयालाल व स्वामी गोपाल दास ने मिलकर कहां पर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। बिल्कुल ऑप्शन दे रखा साथियों आपके सामने बीकानेर, नागौर, चूरू और जोधपुर। बिल्कुल सही जवाब होगा भैया कन्हैयालाल व स्वामी गोपाल दास ने मिलकर कहां पर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। तो बिल्कुल आपको राइट करना होगा चूरू। बिल्कुल आपको चूरू को राइट करना होगा साथियों। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा भैया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 1905 में इस सभा की स्थापना करी गई थी। बिल्कुल आपको यहां पर सी ऑप्शन को क्लिक करना होगा। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब करी थी। सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल हेतु जोधपुर कब आए थे। नहीं, यहां पर प्रश्न ऐसा है कि सुभाष चंद्र बोस नहीं, सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल के लिए जोधपुर कब आए थे, ये क्वेश्चन ऐसा होगा। सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल के लिए जोधपुर कब आए थे, ये प्रश्न भैया थोड़ा ऐसा है, थोड़ा करेक्शन कर लेना। जोधपुर कब आए थे।
क्वेश्चन दे रखा है कि सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल के लिए जोधपुर कब आए थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1936, ऑप्शन नंबर सेकंड 1937, ऑप्शन नंबर थर्ड 1938, ऑप्शन नंबर डी 1939। बिल्कुल बात है साथियों 1938 की, और 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल के तहत जोधपुर आए थे और उन्होंने लोगों को यह कहा कि हमें क्या करना है, हमें जन जागृति चेतना को आगे बढ़ाना है, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आगे सभी को? यानी उन्होंने कहा कि हम जन जागृति चेतना के माध्यम से ही हम देश को स्वतंत्र करा सकते हैं, हम देश को आजादी दिला सकते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल के तहत जोधपुर कब आए थे? तो आपको राइट करना होगा भैया 1938 को आए थे। कब आए थे? 1938 को आए थे। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 164 की बात करते हैं। 164 बोल रहा है भैया, चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? यानी यहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन है जे नारायण व्यास, भंवरलाल सराफा, रणछोड़ गट्टानी, जमनालाल बजाज। बिल्कुल फटाफट से जवाब चयन करें भाई। बिल्कुल देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1918 की मैं बात करूं साथियों, तो 1918 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। यह प्रश्न कई बार एग्जाम आता है। विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग पुस्तकें हैं उसमें सन अलग अलग लिखा गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी जिनकी ये पुस्तक होती है वो साथियों उस पुस्तक में जो चीज लिखी गई ऑथेंटिक पुस्तक होती है, और उसमें लिखा गया है कि भाई 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? चांदमल सुराणा के द्वारा किया गया था। और इस सभा का पुनर्गठन किया गया था, इस सभा का पुनर्गठन किया था 1923 में, और 1923 में इस सभा का पुनर्गठन किया था जे नारायण व्यास के प्रयास से। तो इस सभा का पुनर्गठन किया गया था जे नारायण व्यास के प्रयास से। बिल्कुल आपको यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ए ऑप्शन पे यहां पर क्लिक करना होगा। 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। बाद में 1923 में इस संस्था को पुनर्जीवित करने के लिए जे नारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया है। तो ध्यान रखना है, आपको ऑथेंटिक किताब में जो लिखा गया वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और यहां पर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन करना है। कई बार क्या होता है अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। ऑथेंटिक किताब से अगर आप पढ़ते हो तो भैया हमेशा आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होता है। और मैं जो आपके सामने जो भी क्वेश्चन लेकर आता हूं कहीं ना कहीं ऑथेंटिक किताबों के जो क्वेश्चन है वही आपके सामने रखता हूं। प्रयास यही करता हूं कि आरपीएससी के अंदर जितने भी और अधीनस्थ बोर्ड के अंदर जितने भी 20 साल के अंदर पेपर आए हैं वहां से हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, ताकि उनका आंसर की और क्वेश्चन का आंसर की मैच करते हुए हम आपको बताने का सही प्रयास करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, क्लास को हमेशा पूरी पढ़ना है ना, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़कर चला जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और वो जो स्किप करते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, फिर हमें किस्मत को लेकर रोते रहते हैं। तो आपको किस्मत को लेकर नहीं रोना है, आपको मेहनत करनी है साथियों, और रेगुलर आपको क्लास लेनी है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 165 बोल प्रश्न है, जे नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की थी? यह प्रश्न थोड़ा घुमाकर आपके सामने रखा गया है कि जे नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की थी।
जल्दी से बताइए भैया, फटाफट से। जल्दी से जवाब करें, सभी साथियों से मेरा निवेदन है। चलिए बिल्कुल यहां पर इस प्रश्न की बात करते हैं। देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर, राजस्थान सेवा संघ के तर्ज पर जे नारायण व्यास ने 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया और कहां पर किया? जोधपुर में किया भैया। कहां पर किया? जोधपुर में किया। तो राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पे, राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पे जे नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का स्थापना करी, 1920 में करी। कहां पर करी? जोधपुर में। क्लियर हो गया भैया? क्वेश्चन याद रख लेना, हर चीज को पढ़े, समय लेकर नहीं भागे कि सर थोड़ा जल्दी कराओ, सर स्पीड से कराओ, नहीं। आप ये सोचिए कि हम जो आपको करा रहे हैं ना भैया, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा समय को नहीं देखे आगे बढ़ जाते भैया। प्रश्न संख्या 166, देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहां पर हुआ था? देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहां पर हुआ था? ऑप्शन नंबर की मैं बात करता हूं, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब करें, जल्दी से जवाब करें भैया। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल राइट आंसर आ गया भाई। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट तार्किक क्वेश्चन है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखना साथियों, इसकी जो स्थापना की गई थी 1928 में की गई थी। पहला नंबर तो स्थापना की मैं बात करता हूं। देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले बात कर रहा हूं कि देसी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था? 1928 में इसका गठन हुआ था भाई। कब हुआ था? 1928 में इसका गठन हुआ था। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों को? इसका गठन होने में किन किन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका गठन किन किन लोगों ने मिलकर किया? तो साथियों ध्यान रखना आपको, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, केसरी सिंह बाहराट, इन लोगों ने मिलकर इसका गठन किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ध्यान रखना आपको विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। दूसरा नाम आपको याद रखना साथियों, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। तीसरा नाम आपको ध्यान रखना साथियों, अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है भैया, इनके प्रयासों से इसका गठन किया गया था। ध्यान रखना केसरी सिंह बाहराट, दामोदर लाल राठी, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इसमें। केसरी सिंह बाहराट, केसरी सिंह बाहराट, दामोदर दास राठी, इनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है साथियों, अब मैं बात करता हूं यहां पर कि इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था साथियों 23 नवंबर 1928 को। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था साथियों 23 नवंबर 1928 को। और कहां पर हुआ था? आपको ध्यान रखना भाई, मेरे अजमेर में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? मेरे अजमेर में हुआ था।
हाँ भैया, अजमेर में, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है लोकेश भैया ने। लोकेश भैया ने यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ बिल्कुल, यहां पर लोकेश भैया का सही जवाब है। देवीलाल बालन का यहां पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। राज्य का वह प्रजामंडल जिसका गठन राज्य से बाहर हुआ है। यानी प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसका गठन राजस्थान से बाहर हुआ है। राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसका गठन राजस्थान से बाहर हुआ है। जवाब दो भाई, ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसका गठन राजस्थान से बाहर हुआ है। जल्दी से जवाब करें। ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसका गठन राजस्थान से बाहर हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। यानी एक बात तो तय है कि भाई आप पढ़ने लग गए आजकल, सबको अच्छा स्कोर करना बीएसटीसी के अंदर। बिल्कुल सभी साथियों का सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है साथियों। हाँ, बीकानेर प्रजामंडल बिल्कुल सही जवाब दिया है, बीकानेर प्रजामंडल। अभी मैंने आपको बताया था साथियों, बीकानेर प्रजामंडल की मैं बात करूं साथियों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। अभी मैंने बताया था 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। और कहां पर की गई थी, राजस्थान से बाहर कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। कलकत्ता में, राजस्थान से बाहर कलकत्ता में इसको गठित किया गया था। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया आगे सभी साथियों के समझ में। हाँ भैया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ जाते भैया। प्रश्न संख्या 168 की बात करते हैं। किस रियासत को अंडमान निकोबार कहा जाता है। यह प्रश्न वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह प्रश्न तो आपने शायद पहली बार देखा होगा कि किस रियासत को अंडमान निकोबार कहा जाता है। ऑप्शन है बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसको अंडमान निकोबार कहा जाता है। जल्दी से बताइए भैया, राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसको अंडमान निकोबार कहा जाता है। फटाफट से जवाब करे भाई। क्या बात है, क्या बात है, मेरे लाडले तो सही जवाब देंगे भाई। ये भाई बिल्कुल, क्वेश्चन भले ही नया है लेकिन लाडलों के पास जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जैसलमेर प्रजामंडल। सिंपल सी बात है। राजस्थान का अंडमान किसको कहा जाता है, कौन से जिले को कहा जाता है, जैसलमेर। तो यहां पर प्रश्न है किस रियासत को अंडमान निकोबार कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा सी ऑप्शन। केवल विशाल भैया को छोड़कर सभी साथियों ने यहां पर सी ऑप्शन रिस्पॉन्स किया है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 169 है। राज्य का वह प्रजामंडल जिसका गठन राज्य से बाहर हुआ, ये तो अपन ने कर लिया था। हाँ भाई, 70वां है, 170 प्रश्न है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। जवाब दीजिए साथियों। ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो पहला ऑप्शन दे रखा आपके सामने 1937, दूसरा ऑप्शन दे रखा 1939, तीसरा ऑप्शन है 1941 और चौथा ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों तो आपको दे रखा भैया 1943। हाँ भाई, जब जल्दी से जवाब दो। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। मोहित जाट हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मोहित भैया। जल्दी से जवाब दीजिए भैया, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। बिल्कुल, देखिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना करी गई थी 1939 में की गई थी। यहां पर आपको बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा साथियों। किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है 1939 को की गई थी। कब की गई थी साथियों, 1939 को की गई थी। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी। ठीक है भैया, आगे सभी को। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किस महापुरुष का उदय हुआ? यहां प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि भाई मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें निम्नलिखित में से किस महापुरुष का उदय हुआ था? उसमें निम्नलिखित में से किस महापुरुष का उदय हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में किस महापुरुष का उदय हुआ था? ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं, भूरेलाल बया का, जेबी कृपलानी का, मोहनलाल सुखाड़िया का, बलवंत सिंह मेहता का। जवाब दीजिएगा फटाफट से। किलास भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भानु कुमार भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक मलिक आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जल्दी से जवाब दीजिएगा। विशाल मीना जी आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। गणेश कुमार आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। और अगर किसी साथी का नाम नहीं आया तो फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा अपना नाम। हाँ भाई, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन से महापुरुष का उदय हुआ था? मोहनलाल सुखाड़िया जी का। मोहनलाल सुखाड़िया जी का उदय हुआ मेवाड़ प्रजामंडल से। बिल्कुल मोहनलाल सुखाड़िया जी। यहां पर आपको राइट करना होगा भाई मेरे सी ऑप्शन पे। बिल्कुल यहां पर हमें सी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं ऐश्रिंग ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अंजलि ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, देवीलाल बालन ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है, गणेश भैया ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन व प्रजामंडल के दौर में किस रियासत में उत्तरदायी शासन की पहल व प्रगति नहीं हुई? ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। स्वतंत्रता आंदोलन व प्रजामंडल के दौर में किस रियासत में उत्तरदायी शासन की पहल और प्रगति नहीं हुई? यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की मैं बात करता हूं, प्रजामंडल के दौर की मैं बात करता हूं, तो यहां पर एक प्रकार से उत्तरदायी शासन की पहल और प्रगति नहीं हुई थी। क्या बात है, लोकेश भैया ने यहां पर जवाब क्या है? हाँ देवीलाल बालन जी कह रहे सर मेरा नाम नहीं आया, ले तो लिया था ना भैया आपका नाम तो मैंने। बिल्कुल जैसलमेर। यहां पर हमें राइट क्लिक करना होगा भाई मेरे सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब करना होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, 173 की बात करते हैं। डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी? डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? हाँ भाई फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर 1938 की मैं बात करता हूं। 1938 में डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना करी गई थी और भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल आपको यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा साथियों। भोगीलाल पांड्या ने 1938 में डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना करी और जनजाति और जन जागृति को बढ़ावा देने के लिए प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया था। बिल्कुल यहां पर हमें ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सीता हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 174 की बात करते हैं। भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की थी? भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, सिरोही, जयपुर, बीकानेर। नहीं, थोड़ा इसमें ऑप्शन में मिस्टेक होगा। बिल्कुल यहां पर जवाब तो दिया है भैया ने, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। और देखते हैं, और देखते भैया ए ऑप्शन, और देखते हैं सी ऑप्शन। कुलदीप भैया ने जवाब क्या है? बी ऑप्शन। मोहित भाई ने सी ऑप्शन, रेखा ने ए ऑप्शन, विशाल ने बी ऑप्शन, गणेश ने सी ऑप्शन। महेंद्र कुमार मीना उदयपुर से हमारी क्लास में जुड़े हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है भैया, बिल्कुल स्वागत है हमारे चैनल पर आप जुड़े हैं भैया। महेंद्र भैया बहुत बहुत स्वागत है। डी ऑप्शन आपने क्लिक किया है, श्रिंग ने डी ऑप्शन क्लिक किया है, देवीलाल बालन ने बी ऑप्शन क्लिक किया है।
चलिए देखिए प्रश्न क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई मेरे कि भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना करी थी। भूपेंद्र त्रिवेदी जी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना करी थी? तो भैया 1943 की बात है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना करी थी। बांसवाड़ा रियासत की बात करते हैं, बांसवाड़ा रियासत में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना करी थी। यहां पर ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको मिलेगा भैया बोनस अंक। बिल्कुल इसमें आपको बोनस अंक मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल बांसवाड़ा रियासत। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने धूलजी, मोतीलाल, चिमनालाल, सीधी शंकर आदि के साथ मिलकर दिसंबर 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना करी। इसका अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया था। तो यहां पर हमें ऑप्शन राइट करना होगा साथियों। बोनस अंक यहां पर मिलेगा आपको, बोनस अंक यहां पर आपके सामने मिलेगा साथियों, क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रखा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 175 की बात करते हैं। तोल आंदोलन कहां पर चला था? तोल आंदोलन कहां पर चला था? मारवाड़ में, मेवाड़ में, मेवात में, और एक ऑप्शन आपके सामने रखा है हाड़ौती में। बताओ भाई तोल आंदोलन कहां पर चला था? जल्दी से बताओ भैया तोल आंदोलन कहां पर चला था? बिल्कुल 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 मेवाड़ मारवाड़ में से एक है। अभी लोकेश भैया कंफ्यूजन है भाई, मेवाड़ होगा या मारवाड़ होगा। तोल आंदोलन कहां पर चला? प्रिया ठाकुर क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तोल आंदोलन कहां पर चला भाई? तोल आंदोलन चला था मारवाड़ में। तोल आंदोलन कहां पर चला भाई मेरे? मारवाड़ को यहां पर राइट क्लिक करना होगा, ए ऑप्शन मारवाड़ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मारवाड़ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जवाब करो साथियों। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बिल्कुल 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 सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता जी थे। यहां पर ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। मुझे पता था कि ये क्वेश्चन डूबेगा डूबेगा लेके डूबेगा आपको, और वही बात हुई, वही बात हुई भैया। मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता जी थे। ए ऑप्शन क्लिक करना होगा, ए ऑप्शन यहां पर हमें क्लिक करना होगा साथियों, ए ऑप्शन यहां पर हमें क्लिक करना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेवाड़ राज्य का संविधान निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? मेवाड़ राज्य का संविधान निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? मेवाड़ राज्य का संविधान निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? हाँ जल्दी से बताइए। मेवाड़ राज्य का संविधान निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? माणिक्यलाल वर्मा, के एम मुंशी, बी एन राव, डॉक्टर अंबेडकर। प्रिया ठाकुर ने बी ऑप्शन क्लिक किया है, मोहित भाई ने ए ऑप्शन, विशाल ने ए ऑप्शन, सीता ने बी ऑप्शन, कैलाश भैया ने ए ऑप्शन, लोकेश भाई ने ए ऑप्शन, गणेश कुमार ने ए ऑप्शन, एशरिंग ने ए ऑप्शन, भानु कुमार ने ए ऑप्शन। चलिए कुलदीप भाई ने बी ऑप्शन, रेखा ने यहां पर सी ऑप्शन क्लिक किया है। तो सभी साथियों ने यहां पर करीब करीब ऑप्शन चयन कर लिया है। अब फाइनली जो भी साथी कमेंट करना चाहते हैं फटाफट से जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि मैं आंसर बताता हूं और फिर लिखते हैं, सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है। भाई देखो यहां पर सब कुछ आने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में सब कुछ आने पर सब कुछ होता है। तो मैं तो कहता हूं कि अगर आपको आ रहा है तो जवाब करो, मेरे बताने के बाद आप आंसर टाइप करके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ठीक है भैया, तो बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा
मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया? के एम मुंशी ने तैयार किया। ए ऑप्शन। देखो भैया, आप ये सोचिए गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम जब रिस्पॉन्स देते हैं किसी क्वेश्चन का तो ये मान के चलना भैया कि हमारा माइंड ये कहता है कि हम, मान लीजिए कि आपने ए ऑप्शन को चयन किया, सुनना मैं आपको बताऊं, आपने इस प्रश्न का ए ऑप्शन चयन किया, अब ए ऑप्शन गलत हो गया, तो आप कम से कम ये तो पढ़ रहे हैं ना कि मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया, तो मैंने बताया के एम मुंशी, अब आपको हमेशा याद हो जाएगा, फिर आपकी कभी गलती नहीं होगी। अगर आप ऐसे हाथ बांधकर बैठ जाओगे, केवल देखते रहोगे, सुनते रहोगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया भैया। तो यहां पर हमें बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसके? सभी का जवाब आना चाहिए भाई। देखो मैं निवेदन करता हूं, कम से कम 20 स्टूडेंट लाइव पर हैं तो 20 का जवाब आना चाहिए। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं भाई, 20 स्टूडेंट है तो 20 का जवाब आना चाहिए, 50 है तो 50 का जवाब आना चाहिए, 10 है तो 10 का, 1 है तो 1 का जवाब आना चाहिए। सभी जवाब करो अपना अपना। चलिए, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की मैं बात करता हूं साथियों, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। भंवरलाल भंवरलाल हाँ ध्यान रखना भैया, भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में, भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में की गई थी। कब की गई थी भैया? 1942 में की गई थी। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों को? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल का जो गठन किया गया था, स्थापना करी गई थी 1942 में की गई थी भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में। आप में से कितने साथियों ने सही जवाब किया है? चेक करो, आप में से कितने साथियों का सही जवाब आ गया? क्या बात है, क्या बात है। अब जिनके सही जवाब नहीं है कोई बात नहीं भैया, कम से कम आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते भैया। 179, प्रलय प्रतीक्षा नमो नम गीत लिखा। प्रलय प्रतीक्षा नमो नम गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा? जवाब दी, जल्दी से जवाब करें। आंसर क्या होगा भैया? फटाफट से जवाब कर ले। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए भैया, अमन सैनी भी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, प्रलय प्रतीक्षा नमोगीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रलय प्रतीक्षा नमोगीत हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल आपको यहां पर डी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सही जवाब होगा भैया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते साथियों। राज्य में किस देशी रियासत में डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम किस रियासत में की गई थी? राज्य की किस देशी रियासत में डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम किस रियासत में की गई थी? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़। चलिए, बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों जयपुर को। बिल्कुल हमें सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। आप में से कितने साथियों के सी ऑप्शन आया? जल्दी से चेक कर लो भाई। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा।
हाँ भाई, सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चेक करो भैया कितने साथियों के सी ऑप्शन आया है। आगे बढ़ जाते भैया, अगला क्वेश्चन है, डंकेरी चोट वे ऐसी दीजों के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन हैं? डंकेरी चोट वे ऐसी दीजो राज गीतों के रचनाकार कौन हैं? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर जमनालाल बजाज। हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब है जमनालाल बजाज। ए ऑप्शन यहां पर हमें राइट करना होगा भैया। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं, आना सागर कहां पर है? यानी आना सागर झील कहां पर स्थित है? आना सागर झील कहां पर स्थित है? अंजलि कह रहे सर मेरे गलत हो रहे। कोई बात नहीं अंजलि जी, अगर गलत हो रहे हैं तो यहां पर हो रहे, वहां एग्जाम में गलत नहीं होगा। गलत हो रहे तो क्लास के अंदर गलत हो रहे, वहां एग्जाम में आपके गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं, गलती हो जाती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो सुधार भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, आना सागर झील कहां पर स्थित है? आना सागर झील कहां पर है? आप में से सभी साथियों का जवाब आना चाहिए। आना सागर झील कहां पर है? बिल्कुल सभी साथियों के जवाब आना चाहिए। ओहो ओहो प्रिया जी, नमस्ते नमस्ते प्रिया जी। आना सागर झील टॉक में है, आपा बना रहा है देखिए दोनों आना सागर झील अजमेर के अंदर है। कहां पर है जी? अजमेर के अंदर है। बिल्कुल अजमेर के अंदर है आना सागर झील। अजमेर को आपको यहां पर क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? जवाब करें फटाफट से। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है भैया? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। हाँ भैया, दिन को क्लास होती है हमारी। उदयपुर, जालोर, गंगानगर, और एक ऑप्शन भैया आपको दिया है भरतपुर। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला है जालोर। कौन सा भैया? जालोर। तो यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा, जालोर को। आगे बढ़ जाते भाई मेरे, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? और ये क्वेश्चन है जो मैंने पहले आपको कराए थे, थोड़ा मैं रिवाइज करा रहा हूं। देखते हैं आगामी 15 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर है। देखते हैं कितने साथी हैं जो इन प्रश्नों का सही जवाब कर पाते हैं। जब मैंने पीटीटी का बेच चलाया था तो यहां से क्वेश्चन मैंने रिवीजन के तौर पर लिए। देखता हूं आप में से कितने साथियों को याद रहते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है प्रतापगढ़। बिल्कुल सही जवाब दिया है साथियों, यहां पर हमें प्रतापगढ़ को राइट करना होगा। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो भाई मेरे आपको ध्यान रखना है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? ये वो क्वेश्चन है जो मैं पीटीटी के बेच में करवाया था, अब मैं रिवीजन करा रहा हूं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? आप सभी को पता होगा साथियों, निरंजनी संप्रदाय का जो संस्थापक है संत हरिदास को माना जाता है। किसको माना जाता है? संत हरिदास को माना जाता है। याद कर लो भाई, याद नहीं हुए तो। निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है? संत हरिदास को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई मेरे? संत हरिदास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा किला सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, बूंदी का किला, जैसलमेर का किला,
सिवाना का किला, जालोर का किला। जवाब करें भैया, राजस्थान का कौन सा किला सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों कि राजस्थान का वह किला जो सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, जी हां दोस्तों, जालोर का किला। जालोर का जो किला है उसको सुवर्णगिरी के किले के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा जालोर का किला। जी हां दोस्तों, जालोर का जो किला है उसको सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से जे बाण क्या है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने। पहला ऑप्शन की मैं बात करता हूं, एक किले का नाम है। दूसरा ऑप्शन की बात करता हूं, एक महल का नाम है। तीसरा ऑप्शन की बात करता हूं, एक तोप का नाम है। चौथे ऑप्शन की बात करता हूं, एक पुस्तक का नाम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा जे बाण क्या है साथियों? जे बाण एक प्रकार से एक तोप का नाम है। किसका नाम है? तोप का नाम है। ये तोप कहां पर रखी गई है? ये तोप जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है और विश्व की सबसे लंबी सबसे बड़ी तोप है साथियों। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। मुंडियार खयात किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से, सिरोही के चौहान राजवंश से, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से और बूंदी के हाड़ा राजवंश से। प्रश्न है मुंडियार खयात किस राजवंश से संबंधित है? तो मुंडियार खयात की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित थे? मुंडियार खयात किस राजवंश से संबंधित थे? तो मुंडियार खयात की अगर मैं बात करता हूं तो साथियों ध्यान रखना मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित थे। क्लियर हो चुका है साथियों, आगे बढ़ जाते भैया। अगला क्वेश्चन है अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोले जाती हैं? आपको दे रखा है पश्चिमी राजस्थान में, फिर दे रखा है पूर्वी राजस्थान में, फिर दे रखा है उत्तर पूर्वी राजस्थान में, आगे दे रखा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो अहिरवाटी और मेवाती बोली की मैं बात करता हूं तो ये प्रमुख रूप से कहां पर बोली जाती है? ये प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है भाई मेरे? उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। क्लियर हो गया भैया, आगे बढ़ जाते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो धानवंत दुर्ग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर की मैं बात करता हूं तो ऑप्शन आपके सामने दे रखा साथियों गागरोन का दुर्ग, ऑप्शन दे रखा है आमेर का दुर्ग, ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर का दुर्ग और ऑप्शन दे रखा अचलगढ़ का दुर्ग। तो भैया कौन सा दुर्ग है जो धानवंत दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भैया हमारे पास में जैसलमेर का दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, धानवंत दुर्ग वो दुर्ग होता है जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त ऐसे में उससे ऑप्शन की मैं बात करता हूं तो हमें जैसलमेर के दुर्ग को राइट करना होगा। भानु कुमार जी कह रहे सर दिन को आपकी क्लास कब होती है? भानु कुमार जी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बेल आइकन को इंप्रेस कर लीजिए, जैसे मैं लाइव पर आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नड़वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर और बाड़मेर। नड़वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? तो नड़वाद्य यंत्र की मैं बात करता हूं साथियों तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? तो ये साथियों राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। नड़वाद्य यंत्र राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है? तो यहां पर हमें राइट करना होगा जैसलमेर में। कहां? जैसलमेर में। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। राजस्थान में कोलबी की गुफा कहां पर है? बूंदी, झालावाड़, कोटा, जयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है रिवीजन के तौर पर जो मैंने पीटीटी बेच में करवाए थे, उन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन के तौर पर रखे हैं। मैं रेगुलर आपके सामने 35 क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। 15 क्वेश्चन वो क्वेश्चन आएंगे जो मैंने करवा दिए थे पीटीटी बेस में, उनको भी रिवाइज कराऊंगा ताकि आपका धीरे धीरे रिवीजन चलता रहे। तो राजस्थान में कोलबी यानी कोलबी की गुफा कहां पर है? झालावाड़ को हमें राइट करना होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा झालावाड़। राजस्थान में कोलबी या कोलबी गुफा कहां पर है? तो हमें राइट करना होगा भाई झालावाड़ को। किसको राइट करना होगा? झालावाड़ को राइट करना होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली से प्रमुख विशेषता है? बूंदी, नाथद्वारा, मारवाड़, ढूंढाड़। बिल्कुल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दीजिए साथियों। यहां पर दे रखा पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों
हाँ भाई जल्दी से जवाब दो। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब करना होगा साथियों हमें यहाँ पर। नाथ द्वारा चित्रकला शैली संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं। आमेर का किला कौन से जिले में? अजमेर में, सीकर में, टोंक में, जयपुर में? जल्दी से बताइए भैया। आमेर का किला कौन से जगह स्थित है? आमेर का किला बिल्कुल भैया हमें ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर आमेर का किला स्थित है भैया। आमेर के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर प्रसिद्ध है। आमेर के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर प्रसिद्ध है। किसके रूप में? कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति के रूप में, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के रूप में, कृष्ण के लाल पत्थर की मूर्ति के रूप में, या सभी में? तो बिल्कुल हमें राइट करना होगा कृष्ण की काले रंग की मूर्ति में। बिल्कुल हमें यहाँ पर बी ऑप्शन पर राइट करना होगा। आमेर के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर है, वो प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर काले रंग की काले पत्थर की मूर्ति है साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ जाते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 195 राजस्थान के किस क्षेत्र का पंधारी मिष्ठान भंडार प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर? तो हमें यहाँ पर बीकानेर को राइट करना होगा साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अजमेर के पुष्कर तीर्थ स्थल के क्या प्रसिद्ध हैं? अजमेर के पुष्कर के तीर्थ स्थल हैं, यानी अजमेर के पुष्कर एक तीर्थ स्थल है, वहां के क्या प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन दे रखा भैया आपके सामने। ऑप्शन दे रखा है गुलाब जामुन, बी ऑप्शन दे रखा है रबड़ी, सी ऑप्शन दे रखा है मावा कचौरी, डी ऑप्शन दे रखा भैया मालपुआ। तो हमें यहाँ पर राइट करना होगा भैया मालपुआ। अगर अजमेर के पुष्कर तीर्थ पे आप घूमने जाते हो, पुष्कर के अंदर घूमने जाते हो, तो वहां के प्रसिद्ध मालपुए अवश्य खा कराना है। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं। नारेली तीर्थ स्थल अजमेर के किस गांव की पहाड़ी पर स्थित है? बड़लिया पहाड़ी पर, मदार पहाड़ी पर, नारेली पहाड़ी पर, नाग पहाड़ पर? नारेली तीर्थ स्थल की मैं बात करता हूं, नारेली तीर्थ स्थल की मैं बात करता हूं साथियों, तो नारेली तीर्थ स्थल अजमेर की नारेली पहाड़ी पर स्थित है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा नारेली पहाड़ी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब करना होगा। अजमेर के किस गांव में तेजाजी का प्रसिद्ध मेला भरता है? ऑप्शन नंबर आपके सामने दे रखा है साथियों। सुरसुरा, देवमाली, कल्याणपुरा, नेडलिया? अजमेर के किस गांव में तेजाजी का प्रसिद्ध मेला भरता है? बिल्कुल साथियों हमें यहाँ पर राइट करना होगा सुरसुरा। बिल्कुल हमें सुरसुरा को यहाँ पर राइट करना होगा साथियों। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते साथियों। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, पाली? लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन नंबर आपके सामने दे रखा है साथियों। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? फटाफट से जवाब दीजिएगा साथियों। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? बिल्कुल लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है भैया? नाग पहाड़ से होता है, अजमेर से होता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा ए ऑप्शन, नाग पहाड़ से होता है साथियों, अजमेर से होता है। ए ऑप्शन हमें यहां पर क्लिक करना होगा। एक मिनट, नागपाड़ अजमेर से होता है। ठीक है भैया आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, सांबर झील किस जिले में नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 200। सांबर झील कौन से जिले में स्थित नहीं है? अजमेर, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा? सांबर झील 3 जिलों के अंदर फैली हुई है, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और यहां सॉरी जयपुर। अब आपको राइट करना होगा भैया भीलवाड़ा में स्थित नहीं है, भीलवाड़ा में स्थित नहीं है। चलिए साथियों आज की सीरीज को अपन यही समाप्त करते हैं। और साथियों इसका अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, आज जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन कराए हैं प्रश्न संख्या 151 से लेकर 200 तक, तो इसका अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको कोड लिखना होगा साथियों 21 आप ये लिखकर हमें मैसेज कर दीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है साथियों 921444
7666 आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, अगले क्लास में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, रीजनिंग के लेकर आ रहा हूं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप अगले क्लास में आ जाइएगा। ये क्लास कैसी लगी है एक बार मुझे फटाफट से कमेंट करके रिस्पांस दे दीजिएगा। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं निवेदन करता हूं भैया, चैनल आपका अपना खुद का है, आपको चैनल को लाइक करना है। और अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो बिल्कुल चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। और अगली क्लास आपके सामने लेकर आ रहा हूं साथियों, रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। सभी साथियों से निवेदन करता हूं फटाफट से आ जाइएगा।